हर रोज कम से कम 5,000 लोगों से मिलते हैं। सुबह 7 बजे मिलने लगते हैं और 11 बजे तक जब जनता नहीं मिल लेती वो खाना नहीं खाते, वो सोते नहीं है। माननीय नायब सैनी जी तो हरियाणा निवासियों के लिए एक फरिश्ता है और बीजेपी की ईमानदार सरकार तीसरी बार। पहले एक तरफ लगा करके लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाए, आज उन कामगारों को बड़ा काम मिल रहा है, सिलाई की मशीनें मिल रही है, मजदूरों को टूल किट मिल रहा है, तेली धोबी सुनार लुहार कुम्हार सबको रोजगार करने के लिए अवसर मिल रहे हैं। पहले की जो सरकारें होती थी, बैकवर्ड का जो कोटा होता था, तो मान लिया कहीं 50 वैकेंसी लेनी होती थी, 5-4 को लेकर के एक लाइन लिख देते, बोले योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये खाली छोड़े जाते हैं और वो बैक डोर से वो भर लिए जाते। चेयरमैन साहब जो बात बोल रहे हैं, समझ में आई आपको? बिल्कुल सच्चाई कैसे, सारी सच्चाई कैसे। मान पढ़ा आदमी में इतना बोलना राज्यसभा बोल देगा यार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी की सरकार ऊपर तीसरी बार बन गई और अब यहाँ भी तीसरी बार बनेगी और महिलाएं बहुत ज्यादा बीजेपी को वोट देती हैं, पहले भी दी और अब भी देंगी। अच्छा, महिलाएं राहुल गांधी को नहीं है कोई मौका यहाँ पे? अरे उसके गिले तो कोई ब्याह करके भी राजी को नहीं। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ TNN वर्ल्ड में। देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि मैं इस वक्त हरियाणा में हूँ और हरियाणा में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा की जनता के मन में क्या है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो ये कह रही है कि लोकसभा में हमने बीजेपी का हाफ कर दिया है और विधानसभा में हम साफ कर देंगे, लेकिन हरियाणा की जनता क्या कुछ करने वाली है। सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम ईश्वर मालवाल, माटी कला बोर्ड चेयरमैन हरियाणा सरकार, और हिसार जिले में मेरा निवास है, यहाँ से मैं संपर्क करता हूँ। क्या तैयारी है बीजेपी की? बीजेपी की फुल तैयारी है। बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। पूर्ण बहुमत से सरकार जी। उधर कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि हाफ कर दिया लोकसभा में। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है वो तो कांग्रेस वाला से पूछो, बीजेपी क्या कर रही है वो मुझसे पूछो। बिना पर्ची बिना खर्ची रोज हजारों रिजल्ट आते हैं और वो बच्चे गरीब परिवार से जो कि मजदूरी करते हैं, कोई ठेला चलाता है, कोई रेहड़ी चलाता है, कोई सब्जी की रेहड़ी लगाता है, वो बच्चे सरकारी नौकरी लग रहे हैं। और वोट बैंक जो है वही वोट बैंक है जो गांव में भरा पड़ा है, जिनकी आज तक 70 सालों में कभी बारी नहीं आई, उन बच्चों को आज नौकरियां मिल रही है। तो बीजेपी सरकार तीसरी बार बनेगी। तीसरी बार जी। अच्छा, एक खेल कर सकती है कांग्रेस पार्टी। ये खबरें अंदर की हैं कि राहुल गांधी जो है यहाँ पर किसी दलित चेहरे को उतार सकते हैं एज ए CM। हाँ, राहुल गांधी तो हमेशा खेल करता है, इधर से आलू डालता है उधर से सोना निकलता है। वो तो है ही जादूगर, वो तो खेल करेगा, लेकिन वो खेल का महत्व लोग कितना समझते हैं, किस टाइप का वो जादूगर है, वो तो आपको अभी 2 महीने बाद पता लग जाएगा जब रिजल्ट आएगा। वो तो खेल ही करता है, खिलौना ही है। हाँ बिल्कुल। गुटबाजी को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस में जो गुट बने हुए हैं, शैलजा ग्रुप अलग है, हुड्डा ग्रुप अलग है। ऐसे है, मैं आपको बता देता हूँ, माननीय डॉक्टर अशोक तंवर जी इस कांग्रेस पार्टी में 6 साल मेहनत की, सबसे लंबा समय उनका था, लेकिन इस गुट ने उस दलित नेता को, उस गरीब इंसान को, उस प्यारे इंसान को ठुकरा दिया, जिससे कि बहुत सारी जनता, उनके दिलों में बड़ा दर्द हुआ कि इस प्रदेश में तो भाई कांग्रेस में नहीं रहेंगे, बाकी चाहे हम न्यूट्रल रहे चाहे कहीं भी हम रहे, लेकिन कांग्रेस का मुंह नहीं देखेंगे। तो तंवर साहब के आने के बाद में तो इसमें इतने गुट हुए, कहीं हुड्डा गुट है, कहीं सैलजा गुट है, कहीं एक तिगड़ी बनी थी, कहीं कोई और है, आपको पता है ये गुटी गुट है। और अब तो ये गुट जो है ना छोटे निचले स्तर पर भी आ गया है। मैं एक छोटी मीटिंग करना चाहता हूँ, मैं अनाज मंडी में करूँगा, वो फलानी कम्युनिटी सेंटर में करेगा, वो उस पार्क में करेगा, वो उस धर्मशाला में करेगा। छोटे लेवल पर इनके गुट सामने आ गए, तो कहाँ सरकार के सपने देख रहे हैं ये लोग। सरकार तो बीजेपी की बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चला रखी है राष्ट्रीय लेवल पर, और यहाँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक छाप छोड़ी, बिना पर्ची बिना खर्ची, हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, वो बात सिद्ध करके दिखाई माननीय मनोहर लाल जी ने। और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी हर रोज कम से कम 5,000 लोगों से मिलते हैं। सुबह 7 बजे मिलने लगते हैं और 11 बजे तक जब जनता नहीं मिल लेती वो खाना नहीं खाते, वो सोते नहीं है, और वो बड़े खुश मिजाज रहते हैं। कहते हैं मंजे बिछा दिए मैंने आपके लिए, कुर्सियां लगा दिए मैंने आपके लिए। उसी प्यार और जज्बे से लोग उनको मिलने जाते हैं, अपनी दुख तकलीफ वो बताते हैं और उसको हल करके मुख्यमंत्री जी उनको घर भेजते हैं। ऐसे नेक इंसान, ये तो हम कहूँ ये तो एक फरिश्ता है। माननीय नायब सैनी जी तो हरियाणा निवासियों के लिए एक फरिश्ता है और बीजेपी की ईमानदार सरकार तीसरी बार बनेगी। अच्छा, 10 साल तो यहाँ के लोगों ने भाजपा को दिए, लेकिन
और आने वाले 5 साल भाजपा को क्यों देंगे, ये थोड़ा सा समझाइए। इसलिए देंगे कि अमन चैन, इस देश की समृद्धि, इन युवाओं को रोजगार, बिना पर्ची बिना खर्ची, छोटे मोटे काम, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक ऐतिहासिक योजना जो कि प्रधानमंत्री कौशल योजना, 13,500 करोड़ का बजट पहले एक तरफ लगा करके लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाए। आज उन कामगारों को बड़ा काम मिल रहा है, सिलाई की मशीनें मिल रही है, मजदूरों को टूल किट मिल रहा है, तेली धोबी सुनार लुहार कुम्हार सबको रोजगार करने के लिए अवसर मिल रहे हैं। और यहाँ की यदि प्रदेश की हम बात करें तो इस हरियाणा प्रदेश में बच्चे पढ़ते बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं। ये वंचित थे कि किसके पास जाए, लेकिन आज तो किसी के पास जाने के लिए है ही नहीं। आज तो खुद लोग हमारे पास आते हैं कि लो जी आपके सरकार में नौकरी मिल गई है। अब ये टीजीटी का जो रिजल्ट है, लगातार एक सप्ताह से, मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ बीजेपी का, लगातार 2 3 4 मेरी फेसबुक खोल के देख लेना, साथी आते हैं बोले जी आपकी सरकार में मैं मास्टर लग गया, आपकी सरकार में मेरी बहन टीचर लग गई, आपकी सरकार में मेरी मौसी का लड़का लग गया, आपकी सरकार में मेरे चाचे का लड़का लग गया। यदि हम उनसे पूछे भाई पहले क्या काम करते थे, बोले जी हम रेडी लगाया करते, ठेला चलाया करते, गोलगप्पे बेचा करते, पकोड़े बेचा करते। इस तरह का जो काम, ये जो बैकवर्ड जो लोग हैं वे बड़े मेहनती और दस्तकार और ईमानदार लोग हैं। अपना रोजगार तो ये करते थे लेकिन साथ साथ पढ़े, और पढ़े की मेहनत का जो फल था ये उससे वंचित थे। पहले की जो सरकारों में जो बैकवर्ड का कोटा होता था, माननीय भाई साहब आप बड़े सीनियर साथी मुझे दिखाई दे रहे हो, पहले की जो सरकारें होती थी बैकवर्ड का जो कोटा होता था, तो मान लिया कहीं 50 वैकेंसी लेनी होती थी, 5-4 को लेकर के एक लाइन लिख देते, बोले योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये खाली छोड़े जाते हैं और वो बैक डोर से वो भर लिए जाते। आज तो माननीय नायब सैनी जी ने ये भी वायदा किया है कि जितना आपका बैकलॉग खाली पड़ा है उनका सारा ईमानदारी से हम भरेंगे। तो सब लोग जो है उम्मीद से और जज्बे से खिलता है। आज बादल हो रहे हैं, किसानों के चेहरे खिल रहे हैं, बारिश होगी, फसल बढ़िया होगी। वो बारिश कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए वो भी बारिश कर दी, किसानों का कर्जा माफ कर दिया। जो लोन रुके हुए थे, सॉरी मुआवजा जो रुका हुआ था, वो आपको एक सप्ताह के अंदर, चाहे वो 2013 का था, जो 23 का था और 28 का था, सॉरी 18 का था, वो सारा का सारा मुआवजा अभी 15 दिन के अंदर इन किसानों को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, लोगों की आस है, उम्मीद है और दिल से चाहते हैं कि ऐसी कर्जमाफी का विपक्ष पार्टियां जो वो मुद्दा नहीं बनाएंगे कि चुनाव के जस्ट पहले क्यों कर्जमाफी की गई है? नहीं, मुद्दा क्या बनाएंगे, चुनाव ही नहीं, ये तो प्रक्रिया है। सरकार काम करती रहती है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सरकार का जो काम है वो तो चुनाव से एक दिन पहले भी होगा। वो नहीं कहेंगे आज क्यों किया, क्योंकि आज करने का काम था तो आज हो गया, क्या खास बात है। लेकिन मुद्दा बनाने वाले मुद्दा बनाते रहे। इस बात में देखो, मैं तो आपकी ये बात सच मानता नहीं कि वे लोग मुद्दा बनाएंगे। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको। ये सबसे ज्यादा बुजुर्ग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आपका नाम क्या है चाचा? रणजीत से भाई, कहाँ से आए हो? थुराना गांव से। पुराना गांव। हाँ, चेयरमैन साहब जो बात बोल रहे हैं, हाँ। समझ में आई आपको? बिल्कुल सच्चाई कैसे, सारी सच्चाई कैसे। आपको भरोसा है भाजपा पे? बिल्कुल। 10 सालों में कुछ काम किया? बहुत गणे, क्या कितने काम किए, अनाप शनाप काम कर दिए उसने तो। कौन से? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों जिंदाबाद? नौकरी है जो छोकरी है। अच्छा, हाँ जी, जो जी काम करे बढ़िया करे, नौकरी मिले तो ब्याह भी हो, रास्ते भी हो, सारे काम बढ़िया करा के जी। हुड्डा साहब ने नहीं दी क्या नौकरी छोकरी? नहीं जी, हैं? ना। हुड्डा साहब ने क्या किया अपने काम में, कार्यकाल में? मान पढ़ आदमी नहीं इतना बोलना, राज्यसभा बोल देगा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा के लोग टिकते नहीं। 10 साल पहले कांग्रेस को दे दिए, 10 साल भाजपा को दे दिया, फिर बदलेंगे ये। आगे आगे जिंदाबाद है नरेंद्र मोदी और मुझे बेरा को बस नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी से क्या तकलीफ है? ऐसा ही नहीं पूछा किसान राहुल गांधी है, कुछ नहीं हो। बड़े नेता हैं कांग्रेस के। नहीं जागा के नेता अपना पुण्य बना बना खोता का बीज है, खोता का बीज है। कुछ नहीं सोचेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? हाँ बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता, महिलाओं के लिए कुछ किया भाजपा ने यहाँ? बहुत कुछ किया महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए तो इतना कुछ किया जिसका पहले कभी नहीं हुआ। और मातृशक्ति के लिए इतनी योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र के हों, चाहे ग्रामीण विकास विभाग की हों, बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए
जो स्कूलों में काम करते हैं कुक हो या एजुकेशन में हो, हर जगह तो क्या। और हम तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि 50% महिलाओं का आरक्षण और दे राजनीति के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय दिया हुआ है, और दे दे, 50% और दे दे। पंचायतों में अब महिलाएं हैं। नहीं नहीं नहीं, विधानसभा और लोकसभा की बात कर रही है। अच्छा, कांग्रेस में क्या हालात थे महिलाओं के? कांग्रेस में हालात सही नहीं थे, और यदि इतने सही होते तो आज 2 बार नरेंद्र मोदी की सरकार ऊपर तीसरी बार बन गई, और अब यहाँ भी तीसरी बार बनेगी। और महिलाएं बहुत ज्यादा बीजेपी को वोट देती हैं, पहले भी दी और अब भी देंगी। अच्छा, महिलाएं राहुल गांधी को नहीं है कोई मौका यहाँ पे? अरे उसके गिले तो कोई ब्याह करके भी राजी को नहीं।